अगर मैं कहूँ कि हजारों साल पहले इंसान वो कर दिखाते थे जो आज की सबसे आधुनिक मशीनें भी नहीं कर पाती, तो क्या आप यकीन करेंगे? मिस्र के विशाल पिरामिड, भारत के रहस्यमयी मंदिर और माया सभ्यता की अचंभित कर देने वाली संरचनाएं, क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं या सबूत हैं उस उन्नत ज्ञान के जो कभी हमारे पूर्वजों के पास था? ऐसी तकनीकें, ऐसे रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उठाने वाले हैं परत उस इतिहास की जिसमें छिपी हैं इतिहास की 10 प्राचीन तकनीकें जो अपने समय से नहीं बल्कि शायद हमारे समय से भी आगे की थीं। नंबर 1, तक्षशिला और नालंदा की रहस्यमयी विज्ञान प्रणाली। जब पूरी दुनिया सभ्यता के पहले कदम रख रही थी, तब भारत की धरती पर ऐसा ज्ञान फल फूल रहा था जिसे आज हम नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम विज्ञान के नाम से जानते हैं। तक्षशिला और नालंदा जैसी प्राचीन विश्वविद्यालयों में हजारों साल पहले ऐसे रहस्यों की शिक्षा दी जाती थी जो आज के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दें। पुराने ग्रंथों में सूक्ष्म तत्वों का जिक्र मिलता है, ऐसे अदृश्य कण जो हमारे शरीर, मन और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। नालंदा में पढ़ाई जाने वाली गणना प्रणाली में त्रिकालदर्शी गणित का उल्लेख मिलता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की गणना करने की क्षमता रखता था। वहाँ ज्योतिष को केवल भाग्य जानने का साधन नहीं, बल्कि खगोलीय विज्ञान और समय मापन की उन्नत पद्धति माना जाता था। तक्षशिला में चिकित्सा, धातु कर्म और प्राण ऊर्जा पर आधारित अध्ययन से विद्यार्थी यह सीखते थे कि कैसे धातुएं, जड़ी बूटियां और ध्वनियां शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। आज जब आधुनिक विज्ञान नैनो मेडिसिन के जरिए कोशिकाओं में दवाएं भेजने की कोशिश कर रहा है, तो एक सवाल फिर उठता है, क्या यह खोज वाकई नई है या हम बस उसी राह पर चल रहे हैं जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले तय कर चुके थे? नंबर 2, बगदाद बैटरी। साल था 1938 का, जब बगदाद के पास एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी वस्तु सामने आई। एक साधारण सा 6 इंच लंबा मिट्टी का बर्तन, जिसे देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि इसके भीतर विज्ञान का एक अनोखा रहस्य छिपा है। जब वैज्ञानिकों ने इसे खोला तो अंदर एक तांबे की रॉड, लोहे का सिलेंडर और किसी अम्लीय तरल के निशान मिले। शुरू में लोगों ने सोचा ये कोई धार्मिक पात्र होगा, लेकिन जर्मन पुरातत्वविद विल्हेम कोनिक ने जब इसका गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने हैरान करने वाला दावा किया, ये कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि दुनिया की पहली बैटरी हो सकती है। जब इसमें सिरका या नींबू का रस जैसा अम्लीय द्रव डाला गया तो इसने सच में बिजली पैदा की। सोचिए, 2000 साल पहले अगर इंसान बिजली बनाना जानता था तो वो इसका इस्तेमाल किस लिए करता था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए प्रयोग की जाती थी, यानी धातुओं पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए। वहीं कुछ कहते हैं कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग होती थी, जहां झटके देकर दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराया जाता था। सच्चाई जो भी हो, इतना तो तय है कि बगदाद बैटरी साबित करती है हमारी प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ पत्थर और कांस्य की नहीं थीं, बल्कि उनमें विज्ञान की वो गहराई थी जिसे आज का आधुनिक युग भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। नंबर 3, ग्रेट पिरामिड की रहस्यमयी ऊर्जा प्रणाली। कहते हैं हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है, लेकिन अगर वो पत्थर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का हिस्सा हो तो वह कहानी रहस्य बन जाती है। हमें सिखाया गया कि यह सिर्फ एक मकबरा था, एक शाही कब्र, लेकिन क्या हो अगर वो महज एक भ्रम हो और इसका असली उद्देश्य कुछ और ही रहा हो? कुछ ऐसा जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। पिरामिड के भीतर स्थित किंग्स चैम्बर पूरी तरह ठोस ग्रेनाइट से बना है, वही ग्रेनाइट जिसमें पाइजोइलेक्ट्रिक गुण पाए जाते हैं, यानी दबाव पड़ने पर यह ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। पिरामिड की दीवारें, कोण और ऊंचाई इतनी सटीकता से डिजाइन की गई हैं कि यह मानो किसी विशाल ऊर्जा उपकरण का हिस्सा हो। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ग्रेट पिरामिड दरअसल एक प्राचीन पावर स्टेशन था, जो पृथ्वी की कंपन, ध्वनि और ऊर्जा तरंगों को एकत्र कर उन्हें नियंत्रित ढंग से ट्रांसफर करता था। सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के अगर किसी सभ्यता ने ऐसा ढांचा बनाया जो आज भी ऊर्जा विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है, तो क्या वाकई यह सिर्फ एक मकबरा था या फिर एक ऐसा रहस्यमयी उपकरण जो धरती की शक्ति को साधने के लिए बनाया गया था? पिरामिड के इन रहस्यमयी गुणों ने आज भी शोधकर्ताओं को प्रेरित किया है कि वे इसकी ऊर्जा प्रणाली, दिशा और संरचना को समझने की कोशिश करें। शायद यह एक संकेत है कि प्राचीन मानव अपनी तकनीक और विज्ञान में हमसे कहीं आगे थे। नंबर 4, उड़ने वाले विमान। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब इंसान धरती पर चलना ही सीख रहा था, तब आकाश में कुछ अद्भुत चीजें उड़ती थीं, जिनका जिक्र आज भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन्हें विमान कहा गया, लेकिन ये साधारण यंत्र नहीं थे। यह धातु से बने ऐसे वाहन थे जो हवा में ही नहीं बल्कि पानी के नीचे और अंतरिक्ष की सीमाओं तक भी यात्रा कर सकते थे। रामायण, महाभारत और विमानिका शास्त्र में इन विमानों के डिजाइन, निर्माण और ऑपरेशन का विवरण मिलता है। बताया गया है कि ये विमान मंत्र शक्ति, सौर ऊर्जा और रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक से संचालित होते थे। कुछ विमान जैसे शकुना विमान, सुंदर विमान और रुक्म विमान का उल्लेख मिलता है, जिनकी संरचना, विंग्स की दिशा और पायलट की सीट तक का विवरण दर्ज है। 20वीं सदी में जब नासा के एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने इन डिजाइनों को देखा तो वह हैरान रह गया। कई संरचनाएं आधुनिक एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों के साथ मेल खाती थीं, मानो हजारों साल पहले जेट इंजन की शुरुआती ब्लूप्रिंट तैयार कर दी गई हो। इतिहासकारों का मानना है कि यह ज्ञान किसी अत्यंत विकसित प्राचीन सभ्यता से आया होगा, जो समय की रेत में कहीं खो गई। और अगर यह सच है तो शायद उस तकनीक के कुछ रहस्य आज भी हमारे बीच छिपे हुए हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि पुराने मंदिरों और पहाड़ियों में बने रहस्यमयी अवशेष
इसी उन्नत तकनीक के संकेत हैं। ये अवशेष हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और विज्ञान की गहराई को समझ पाए हैं, या फिर हमने सिर्फ उनकी छाया देखी है। नंबर 5, धौलावीरा का जल प्रबंधन सिस्टम। तपती हुई धरती, चारों तरफ बेजान रेत और उसी के बीच छिपा एक हजारों साल पुराना रहस्य, यह था धौलावीरा। सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत जल तकनीक का प्रतीक। यहाँ वर्षा का हर कतरा कीमती था और उसे सहेजने, शुद्ध करने और पूरे शहर में वितरित करने की प्रणाली इतनी परिष्कृत थी कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी दंग रह जाते। विशेष रूप से डिजाइन किए गए पत्थर और ढलवां रास्ते पानी को टैंकों और रिजर्वॉयर तक ले जाते थे। यह टैंक सिर्फ संग्रहण के लिए नहीं थे, बल्कि उनमें फिल्टरिंग सिस्टम था। पानी पहले मोटे पत्थरों से, फिर रेत और कोयले जैसी परतों से होकर शुद्ध होता। गर्मियों में यही पानी पूरे शहर को जीवन देता। ओवरफ्लो चैनल्स पानी को बर्बाद होने से बचाते और अतिरिक्त पानी दूसरे टैंकों या कृषि के लिए मोड़ा जाता। धौलावीरा सिर्फ एक शहर नहीं था, यह भविष्य की झलक था। यह हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आधुनिक जल संकट से निपटने के लिए हमें अपने अतीत के ज्ञान में झांकना होगा। प्राचीन तकनीक हमें दिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया और समाज की भलाई सुनिश्चित की। नंबर 6, प्राचीन ड्रिलिंग और कटिंग तकनीक। दुनिया ने टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों को अभी कुछ ही सदियों में छुआ है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हजारों साल पुरानी सभ्यताओं ने छोड़ दिए। ऐसे रहस्य जिनके आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। यह वो दौर था जब न लेजर थे, न बिजली से चलने वाली मशीनें। फिर भी पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा गया है कि मानो किसी आधुनिक इंडस्ट्रियल मशीन ने काम किया हो। एलोरा की गुफाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पत्थरों को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया और एक भी गलती पूरे ढांचे को गिरा सकती थी। मंदिर का हर हिस्सा इतनी बारीकी से कटा है कि कोने बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं। और यह सिर्फ कला नहीं, विज्ञान का चमत्कार लगता है। वहीं दूसरी ओर पेरू का प्यूमा पुंकू है। वहाँ की चट्टानें डायोराइट जैसी कठोर चट्टानों से बनी हैं, जिन्हें आज भी स्टील ड्रिल से काटना मुश्किल है। लेकिन उन पत्थरों पर बने कट्स और छेद इतने परफेक्ट हैं कि आधुनिक इंजीनियर भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या उन सभ्यताओं के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो हमसे खो गई? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्होंने साउंड वेव टेक्नोलॉजी या वाइब्रेशनल एनर्जी टूल्स का उपयोग किया होगा। वहीं कुछ शोधकर्ता इसे एलियन हस्तक्षेप से जोड़ते हैं। पर सच्चाई चाहे जो भी हो, एलोरा और प्यूमा पुंकू जैसे स्थल ये साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ कलाकार नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने पत्थरों में वो रहस्य छिपा दिए जिनका जवाब आज की सबसे उन्नत मशीनें भी नहीं दे पाती। नंबर 7, लाजरन बीम मिरर, या जिसे आज आर्किमिडीज का डेथ रे कहते हैं। सोचिए, नीला समंदर, चारों ओर सन्नाटा और दूर दुश्मन के जहाज धीरे धीरे किनारे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही तेज चुभती रोशनी गिरती है और कुछ ही पलों में जहाज आग की लपटों में घिर जाते हैं। 212 ईसा पूर्व में यूनान के महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दर्जनों चमकदार कांस्य दर्पण खास कोण पर सेट किए ताकि सूरज की रोशनी एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर जहाज जल जाए। सदियों तक इसे दंतकथा माना गया। 2005 में MIT के छात्रों ने इसे दोहराया और नतीजा वही निकला, लकड़ी का टारगेट चंद मिनटों में जल उठा। तो सवाल उठता है, क्या आर्किमिडीज ने सच में एक प्राचीन लेजर वेपन विकसित किया था? ये घटना आज भी इतिहास और विज्ञान दोनों के लिए एक रहस्य है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन सभ्यताएं आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक विकसित थीं। नंबर 8, प्राचीन चीनी भूकंप यंत्र। हजारों साल पहले एक ऐसा उपकरण बनाया गया जिसने वह किया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। उस समय न सैटेलाइट थी, न आधुनिक सेंसर, न कोई अलार्म, और फिर भी जब धरती कांपती थी, एक रहस्यमयी कांस्य यंत्र दिशा बता देता था, वह भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि विज्ञान की ताकत थी। सन 132 ईस्वी में चीनी वैज्ञानिक जंग ने एक अनोखा यंत्र तैयार किया। यह सिर्फ भूकंप का पता नहीं लगाता था, बल्कि उसकी दिशा तक बता देता था। इस यंत्र का नाम था हुफिंग डोंग, दुनिया का पहला ज्ञात सिस्मोग्राफ। इस यंत्र में 8 ड्रैगन बने हुए थे जो दिशाओं के प्रतीक थे। हर ड्रैगन के मुंह में एक गेंद रखी थी। जैसे ही धरती में हलचल होती, वही ड्रैगन अपनी गेंद छोड़ देता। नीचे रखे 8 मेंढकों में से एक गेंद पकड़ लेता और यंत्र दिशा का संकेत दे देता। अब सोचिए, लगभग 2000 साल पहले जब लोग भूकंप को देवी देवताओं का गुस्सा समझते थे, चीन में एक वैज्ञानिक ऐसा यंत्र बना रहा था जो न सिर्फ भूकंप को पहचानता था, बल्कि उसकी दिशा और संकेत तक बता देता था। यह सिर्फ यंत्र नहीं था, बल्कि उस समय की विज्ञान और बुद्धि की मिसाल थी। जंग का यह आविष्कार यह दर्शाता है कि इंसानी सोच किसी भी सीमा को पार कर सकती है। नंबर 9, रोम का कंक्रीट। वो इमारतें जो 2000 साल पहले बनाई गई थीं, आज भी मजबूती से खड़ी हैं। न कोई दरार, न जंग, न गिरने का डर। जबकि हमारे आधुनिक पुल और भवन मुश्किल से 100-200 साल भी टिक पाते हैं। तो क्या रोमन लोगों के पास कोई रहस्यमयी तकनीक थी? असल में रोमन कंक्रीट आज के आधुनिक सीमेंट की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ था। इसे उन्होंने कोलोसियम, पैंथियन जैसे महान निर्माणों में इस्तेमाल किया, जो आज भी दुनिया भर में आश्चर्य का कारण है। रोमन कंक्रीट की सबसे अनोखी विशेषता थी इसका सेल्फ हीलिंग गुण, यानी अगर इसमें दरारें पड़ भी जाएं,
तो वह खुद ब खुद भर जाती थीं। ये संभव हुआ वोल्केनिक राख और समुद्री पानी के अनोखे मिश्रण की वजह से। जब यह मिश्रण पानी के संपर्क में आता तो यह और भी मजबूत हो जाता। इसके अलावा रोमन कंक्रीट पर्यावरण के लिहाज से भी अत्यधिक प्रभावी था। आधुनिक सीमेंट की तरह यह निर्माण स्थल पर ज्यादा ऊर्जा या संसाधन खर्च नहीं करता था। यही कारण है कि आज वैज्ञानिक इसे समझने और दोहराने में लगे हैं, ताकि हम टिकाऊ, मजबूत और प्रकृति के अनुकूल निर्माण कर सकें। नंबर 10, माया कैलेंडर और खगोलीय गणना। जब आधुनिक दुनिया अंधेरे में थी, एक सभ्यता आकाश में भविष्य पढ़ रही थी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि माया सभ्यता की वास्तविक कहानी है। माया लोगों ने एक ऐसा कैलेंडर सिस्टम विकसित किया जिसे आज भी वैज्ञानिक सबसे सटीक कैलेंडरों में गिनते हैं। उनके पास लॉन्ग काउंट कैलेंडर था, जो सिर्फ दिन, महीने या साल नहीं, बल्कि हजारों सालों के खगोलीय चक्र को भी ट्रैक करता था। उन्होंने सौर ग्रहण, चंद्र ग्रहण और यहाँ तक कि शुक्र, वीनस की गति को इतनी बारीकी से रिकॉर्ड किया कि आधुनिक एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर भी उनकी गणनाओं की सटीकता देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब बिना किसी दूरबीन के, सिर्फ अपनी आंखों और गणितीय विद्या के दम पर किया गया था। 2012 में जब माया कैलेंडर का एक बड़ा चक्र समाप्त हुआ तो अफवाहें फैली कि दुनिया का अंत होने वाला है। असलियत यह थी कि एक चक्र पूरा हुआ और नया चक्र शुरू होने वाला था। यानी यह अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा भारतीय पंचांग में कलयुग से सतयुग का परिवर्तन माना जाता है। माया सभ्यता की यह समझ न केवल उनके खगोलीय ज्ञान को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि उनके समाज में गणना और विज्ञान कितनी गहराई तक विकसित थे। उनके यह रहस्य आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है। इन रहस्यमयी तकनीकों को देखकर एक सवाल उठता है, क्या हमने सच में विकास किया है, या हम केवल उन रहस्यों को फिर से खोज रहे हैं जिन्हें हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने पहले ही जान लिया था? अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं